पुरानी कहावत है, मित्र से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता है और मित्र से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं होता है। ये बातें अब बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ललन सिंह और आरसीपी सिंह का एपिसोड आपने देखा होगा, किस तरह से आरसीपी सिंह को पार्टी की गतिविधियों से किनारा करने का कोशिश किया जा रहा था और आरसीपी सिंह इन सारी बातों को चुपचाप देख रहे थे। लेकिन जब मामला सामने आया, जब भारतीय जनता पार्टी कड़ा रुख अपनाने लगी, तो इस बात की तरफ कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई कि आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से खाद पानी दे रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की जो भी चीज़ें थी या नीतीश कुमार के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी उसमें बदलाव आ गया है और भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से डरने या उनके हिसाब से समझौता करने से अलग अपने हिसाब से नीतीश कुमार को ढालने में लग गई है। इन बातों के बाद आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ और इसके पीछे कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह का एक बड़ा फेल्यूर है, इसको लेकर के ललन सिंह ने मीडिया के सामने बातें रखी थी और इन सब बातों पर पिछले इतिहास को अगर आप उठा करके देखें तो आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे उस समय भी नीतीश कुमार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था और न ही उन्हें बधाई दी थी। ये देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामला कुछ अलग दिशा में चल रहा है। इस बीच आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने अपना फैसला किया कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सीधी तौर पे आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं छल किया है। अब इन सब बातों को देखते हुए ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 15 लोगों के नाम थे, जिसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का नाम नहीं था। हालांकि नीतीश कुमार को कहा यह जा रहा था कि वो वर्चुअल रूप में रैली को संबोधित करेंगे और पूरी तरह से वो एक्टिव रहेंगे। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार के तरीके से काम करते रहेंगे। ललन सिंह ये बातें सामने नजर आ रही थी। खुद को यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू के स्टार प्रचारक की सूची में नहीं शामिल किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि 15 लोगों को उस सूची में जगह मिली है, उनमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लोग पहचानते हैं। ये कटाक्ष था और इस कटाक्ष को आप अच्छी तरह से समझ रहे थे। पता उसी समय चल गया था कि आरसीपी सिंह कोई बड़ा खेल करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जीवन लंबा है, धैर्य रखना चाहिए। उनके ऊपर टिप्पणी के संबंध में उन्होंने कहा था कि 2017 में भी हम उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के सक्रिय थे, लेकिन क्या हुआ ये सब जानते हैं। उसके बाद अब आपको बता दें कि जो नया परिवर्तन हुआ है और नया गेम प्लान जो रचा गया है उसके तहत कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं और पूरी मजबूती के साथ उखाड़ कबाड़ की दिशा में आ गए हैं। आरसीपी सिंह ने ऐसा कर दिया है खेला कि जिसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों मुंह ताकते रह गए हैं। आपको बता दें कि जदयू ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अब इस बदलाव के पीछे का कारण आप समझ रहे हैं कि क्या है। सीधी तौर पे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद ने इस मुद्दे को बताया और उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव चूँकि अंतिम चरण में है, चौथे, पाँचवें और छठे, सातवें चरण में है, ऐसी स्थिति में स्टार प्रचारकों की सूची एक बार फिर से आनी है और उसमें आरसीपी सिंह का नाम शामिल होना लाजमी है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी का अचानक से अपर हैंड लेकर के आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर बहुत हद तक कहा जाए तो बैकफुट पर है। अब आरसीपी सिंह अपर हैंड में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो ललन सिंह का भी कहीं ना कहीं पावर सीज होने की स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार लिस्ट आती है, दूसरी तरफ ललन सिंह आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा करते हैं और वही आरसीपी सिंह पूरे मामले को ही पलट देते हैं, खेल कर देते हैं। इस तरह के कई खेल अभी होने बाकी हैं। देखते रहिएगा भारत लाइव। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।